जय हिंद साथियों। एक बहुत अच्छे, बहुत सारगर्भित और बड़े गहनतम संदेश से अपनी बात शुरुआत करूंगा। आचार्य चाणक्य का एक प्रसिद्ध कथन है, जिसे मैंने अपने पहले किसी एक सेशन में पहले भी कोट किया था कि शांति काल में जितना स्वेद बहता है, पसीना बहता है, युद्ध काल में उससे दुगना रक्त बहने से बचता है। और बड़े गूढ़ अर्थ का ये वाक्य है और आप इसे जीवन के अनेक क्षेत्रों पर आप इसे लागू कर सकते हैं। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, परीक्षाओं की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ये देखें, तो इस कथन को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों के परीक्षा देते जाते समय जो एक अजीब सी घबराहट, अजीब सी अनिश्चय की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति, अजीब से ऐसे भाव की स्थिति जहां पे उन्हें ये लगता है कि वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, परीक्षा देकर आने के बाद उनका लगातार ये चिंतित रहना कि क्या उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारे बिंदुओं के पीछे के कारणों को आप सोचने का प्रयास करो, और जब आप बहुत गहराई में जाकर के इन बिंदुओं को, इन कारणों को कहीं तलाशेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये पता लगेगा कि उन विद्यार्थियों की तैयारियों का जो पहाड़ है वो इतना छोटा है कि उस पर खड़े होकर के वो ये घोषणा नहीं कर सकते कि वो किसी शिखर पर खड़े हैं। हमेशा एक बात प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक शिक्षक साथी जो गंभीरता से कहीं आपको पढ़ाते हैं, वो हमेशा आपको एक बात ये कहते हैं कि अपनी तैयारियों का समय और अपनी तैयारियों का साइज इतना बड़ा रखो कि उस पूरी अवधि में आपकी न केवल तैयारी हो, बौद्धिक तैयारी हो, बल्कि संवेगात्मक तैयारी भी हो। एक लंबे समय तक जब आप पसीना बहाते हो तो फिर युद्ध काल में यानी कि परीक्षा काल में फिर आपको उतना ही कम आपको परिश्रम करना पड़ता है, उतना ही कम आपको घबराहट का सामना करना पड़ता है, उतना ही आप आश्वस्त होते हो अपने सिलेक्शन के लिए। और आश्वस्त क्या, आप बिल्कुल ये तय मान लेते हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपका सिलेक्शन होता ही है। परीक्षा की तैयारी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा के दिनों में कंपटीशन, जिस कंपटीशन को आप फॉर्म भरते हो, उन दिनों में आप उसकी केवल शेपिंग कर रहे होते हो। तो मैं हमेशा हमेशा फाउंडेशनल कोर्स का बहुत ज्यादा प्रबल समर्थक मैं रहा हूं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि फाउंडेशनल कोर्सेज जो है वो अपने अच्छे से तैयार कीजिए। वो ये जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा कीजिए, लेकिन कीजिए। मैं यहां पर इस केवल एक मार्केटिंग के लिए नहीं हूं कि मुझे ये तय करना हो या मुझे आपसे ये निश्चय कराना हो कि आपको सिर्फ मेरा ही करना है, लेकिन आपको करना है, आपको करना चाहिए। तो आप अभी से, फाउंडेशन कोर्स का अर्थ ये होता है कि आप अभी से अपनी तैयारियों की नींव को भरना शुरू कीजिए। एग्जाम जब आता है, असल में मानसिकता विद्यार्थियों की, ज्यादातर विद्यार्थियों की ये हो गई है कि वो परीक्षा की तैयारी को कुछ दिनों का या कुछ माह का प्रोजेक्ट समझने लगे हैं आज के दौर में, जबकि आज परिभाषाएं बदल गई हैं। जहां 10 से 15 लाख, 20 लाख बच्चे किसी परीक्षा के लिए बैठते हैं और नौकरियों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या जो होती है मात्र कुछ हजार होती है, वहां पे 20 लाख 15 लाख बच्चों में आपको कितना श्रेष्ठतम स्वरूप अपना निकाल करके देना होता है, ये समझा जा सकता है। और फिर फाउंडेशनल किसी भी कोर्स की महत्ता को समझा जा सकता है। मुझे ये फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने की प्रेरणा भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने दी है। मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने काफी टाइम से इस बात को कहा, और खास तौर से परीक्षा के बाद तो बहुत ज्यादा इस बात के लिए कॉल आई कि सर हमें अभी से तैयारी करने दीजिए, क्योंकि हमने एग्जाम देकर के देख लिया है कि हमको जरूरत है अभी से शेपिंग करने की। और उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए विद्यार्थियों की अभी से तैयारी देने के लिए। और ये आपको पता है कि आने वाले समय में कुछ भर्तियां जो है बिल्कुल फ्लोर पर आने वाली है निश्चित तौर पर, जिसमें व्याख्याता भर्ती बहुत ज्यादा टॉप पर है। मैंने अपने पिछले सेशंस में भी कहा था, और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के भी पद तमाम सारे खाली होने जा रहे हैं प्रमोशन प्रक्रिया के माध्यम से। तो बच्चे कुल मिलाकर के वो परीक्षा चाहे 6 माह में हो, साल भर में हो, तैयारी अभी से ठोस शेपिंग करना शुरू करें। अपनी तैयारी फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और फिर उस तैयारी को फिर मांझना शुरू करें। फिर आप देखें, फिर मैं आपको चैलेंज देता हूं, फिर आप देखें परीक्षा का समय जब आएगा, आप शायद अपने आप को इतना मजबूत उस समय पा रहे होगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ, अब सबसे ज्यादा मोस्ट एलिजिबल विद्यार्थी आपको सिलेक्शन के लिए। इसके लिए आपको एक लंबा समय स्वेद बहाना पड़ेगा। ये शांति काल है, ये जिस समय विज्ञप्ति नहीं निकली है शांति काल है। परीक्षा का समय युद्ध काल है। युद्ध काल में रक्त नहीं बहेगा अगर स्वेद काल में आपने पसीना बहा दिया।
ये आचार्य चाणक्य इस कथन से पूर्णतः सहमत मैं हमेशा हुआ करता था। मैंने दिनकर जी का, राष्ट्रकवि दिनकर जी का एक कथन हमेशा कोट किया है कि ऐसे योद्धा जो युद्ध घोष होने के बाद युद्ध की तैयारियां करते हैं वो कभी रण में विजयी नहीं होते हैं। तो साथियों, इस बार मैंने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि मैंने अपने कोर्सों को थोड़ा सा और व्यापक बनाया, बच्चों को और ज्यादा कुछ मैटर देने का प्रयास किया। और उसमें भी सबसे अच्छी बात थी कि मेरे साथ भारत की साइकोलॉजी की श्रेष्ठतम फैकल्टियों में से एक आदरणीय पवन झा सर मेरे साथ जुड़े और उनके साथ मेरा टाई अप हुआ। निश्चित तौर पर वो मेरी पहली पसंद भी थे, और इसलिए क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि साइकोलॉजी को साइकोलॉजी वाला व्यक्ति पढ़ा सकता है जिसने खुद उस सब्जेक्ट के साथ लंबे समय तक काम किया हो, वो खुद पढ़ा हो, लंबे समय तक काम किया हो। पढ़ पढ़ करके, गाइडों को पढ़ पढ़ करके पढ़ाने वाले जो साथी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी को केवल एक मात्र रटने वाला विषय बना करके छोड़ दिया, और परिणाम ये हुआ कि बच्चों की समझ कभी अंदर तक नहीं बन पाई। तो मुझे एक ऐसे शिक्षक की हमेशा तलाश थी जो भले उससे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है वो इंटेलेक्चुअल हो, गंभीर हो, भले संख्या बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन गंभीर विद्यार्थियों को एक श्रेष्ठतम मैटर मिल सके। मैंने इसलिए पवन झा सर का सिलेक्शन किया। तो मैंने बस कल से ऑफर दे दिए, होली पे मैंने ये कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, और ये कोर्स सारे सारे आपके सामने हैं। स्कूल लेक्चरर का ये वाला कोर्स जिसे मैंने पवन झा सर के साथ तैयार किया है, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी जो है फर्स्ट ग्रेड की, स्कूल लेक्चरर वाले बच्चे जो मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर श्रेष्ठतम साइकोलॉजी, पेडागोजी, आईसीटी, इसका मैटर आप देखेंगे कितना अद्भुत तरीके से वो पढ़ाते हैं, आपको पता लग जाएगा। और बाईलिंगुअल है। सबसे बड़ी बात यह कि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें बाईलिंगुअल, तो मैंने नोट्स जो है वो प्रिंटेड जो नोट्स आपको पीडीएफ के तौर पे मैं दूंगा, जो एग्जाम से 2 माह पहले आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन तब तक आपको पढ़ने का आपका पीडीएफ आपको साथ ही साथ मिलती जाएगी। तो ये फाउंडेशन कोर्स जो है लेक्चरर परीक्षा के लिए है, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी का ये कोर्स है। ये कोर्स बहुत श्रेष्ठ कोर्स है। उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं, कोर्स प्लान स्ट्रेटजी डाल दी है, वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं। हम मजबूती से तैयारी करेंगे, स्थिर चाल से चलेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं चलना है, स्थिर चाल से चलेंगे। और अगले 2 से 3 माह में, वैसे तो साइकोलॉजी का कोर्स तो बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे पवन झा सर, आईसीटी और पेडागोजी सब पे काम, उनकी तो स्थिति बड़ी तीव्र भी है, तेज है स्पीड, लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत ज्यादा तेज ना चला जाए, लेकिन बहुत स्थिर चाल से चला जाए। बहुत अच्छा कोर्स ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पवन झा सर, जैसे मैंने परिचय कराया भी था, मैंने कल के सेशन में, लॉन्चिंग सेशन में पवन झा सर से संवाद भी किया था जूम के माध्यम से, और पवन झा सर ने अपना पूरा जो प्लान था, उनका जो पूरी स्ट्रेटजी थी, वो उन्होंने बच्चों के साथ शेयर भी किया आंशिक तौर पर। और मुझे बड़ा हर्ष है कि एक बड़ी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी और जो क्वालिटी के साथ, हमको समझौता नहीं करना है, हम गुणवत्ता चाहते हैं, हम प्रामाणिकता चाहते हैं। हम भले विद्यार्थी ज्यादा ना हो, लेकिन हमारी प्रामाणिकता, हमारी गुणवत्ता हमेशा बरकरार रहती थी, बरकरार रहती है, और पूरे विश्वास के साथ हम इस चीज को मेंटेन रखना चाहते हैं, रखेंगे, दृढ़ता से रखेंगे। तो पवन झा सर के साथ ये कोर्स है। और दूसरे लेक्चरर के दूसरे कॉम्बो पैक के लिए, जिसमें बच्चों की बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्ट्स के बच्चे जो देते हैं उनके लिए गणित, मेंसुरेशन, सांख्यिकी वाले भाग बड़े कॉम्प्लिकेटेड उनको पढ़ते हैं, तो उनको पूरा जो फर्स्ट ग्रेड में उनका जो फर्स्ट पेपर में गणित आता है, सांख्यिकी आती है, मेंसुरेशन आता है, और स्कूल मैनेजमेंट जो आता है 30 मार्क का, इसका एक कॉम्बो है। ये तो सारी क्लासेस मैं स्वयं लूंगा, मेरी स्वयं की क्लासेस हैं ये एक कॉम्बो उपलब्ध है बच्चों के लिए। रीट मेंस के बच्चों ने, जिन्होंने अभी रीट मेंस बहुत हाल ही में दिया, जिन बच्चों को ये लगता है कि वो कहीं क्लिक इस बार नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने कहा सर इस बार हम तैयारी को बहुत ज्यादा शुरू से बना के रखना चाहते हैं। मैंने उनके लिए, रीट मेंस वाले बच्चों के लिए ये जो फाउंडेशन कोर्स दिया है L2 और L1 के लिए, L2 का कोर्स है अभी से दिया, और इस कोर्स को भी मैंने बड़ा बना दिया है। पवन झा सर की साइकोलॉजी भी इसमें ली है, गणित भी इसमें लिया है, आप देखें गणित भी इसमें लिया है, शिक्षा मनोविज्ञान भी इसमें लिया है। ये 2 बिल्कुल नए खंड इसमें मैंने शामिल किए। शैक्षिक परिदृश्य आरटी और शिक्षण विधियां पहले से थी, गणित की और विज्ञान की, उसके अलावा आरटी थी, शैक्षिक परिदृश्य था, वो उसके साथ मैंने साइकोलॉजी और गणित को भी इसके साथ जोड़ दिया है। और ये अब बच्चों के लिए कितना कंप्लीट एक मैटर, बहुत सारा एक मैटर हो गया, और काफी सारे अंकों का ये मैटर हो गया। ये फाउंडेशन कोर्स रीड मीन्स के ऐसे बच्चे जो अभी से वापस अगले उसके लिए तैयारी अभी से करना चाहते हैं, और हम लोगों ने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि बच्चों को श्रेष्ठतम मैटर ऐसा देंगे, समझ डेवलप करने वाला मैटर देंगे। मैं तो अपने शिक्षण वीडियो के अधिकांश वीडियो पुनः रीशूट कर रहा हूँ, शैक्षिक परिदृश्य के भी कुछ वीडियो जो हैं, जो करंट अपडेट के साथ शूट करने हैं, उनको भी रीशूट कर करके डालूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से हमको वापस एक नई प्लानिंग के साथ इसमें आना है।
गणित भारत की सरलतम भाषा में और श्रेष्ठतम प्रश्नों के साथ है, श्रेष्ठतम कॉन्सेप्ट से डिलीवरी के साथ है। तो ये इतना परफेक्ट कोर्स है जिसमें पूरा शैक्षिक परिदृश्य आरटी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी पूरा है, गणित पूरा है, L2 के लिए जो गणित आता है, और गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियां, ये L2 का कोर्स है। तो उसके अलावा L1 के लिए सेम L1 के लिए है, L1 के लिए गणित शैक्षिक परिदृश्य रहेगा, आरटी रहेगी, शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी रहेगी, गणित जो है L1 का सिलेबस जो है गणित का वो इसमें रहेगा, L2 में L2 का सिलेबस है गणित का, और उसके बाद गणित विज्ञान सामाजिक हिंदी की शिक्षण विधियां रहेंगी, अंग्रेजी की शिक्षण विधियां इसमें नहीं होंगी, क्योंकि मैं पिछली बार अंग्रेजी की शिक्षण विधियों से पीड़ित थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बच्चों ने आईसीटी भी मुझसे कमिट करा लिया और वो भी कमिट करा लिया, थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इस बार जो कुछ दे रहे हैं बिल्कुल दृढ़ता से, मजबूती से, ठोस, एकदम श्रेष्ठतम मैटर के साथ। तो L1 का ये मेंस का, रीट मेंस का ये कोर्स है। और उसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए ये जो पिछले 4 कोर्स थे ये लॉन्च हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स 1-2 दिन में मैं लॉन्च कर रहा हूं, उसमें गणित की शिक्षण विधियां रहेंगी जो मैं नए सिरे से रिकॉर्ड करूंगा, कुछ 2-4-5 वीडियो कहीं पुराने कहीं इस्तेमाल हम करेंगे जो श्रेष्ठतम थे, बाकी सबको नए परिप्रेक्ष्य में, नए कोर्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई परिभाषाओं के साथ हम करेंगे, और शिक्षा मनोविज्ञान का कॉम्बो पैक है। तो साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड की पूरी साइकोलॉजी पवन सर की और मेरी शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां इसमें रहेंगी सेकंड ग्रेड की उसमें, और विज्ञान के लिए विज्ञान की शिक्षण विधि और शिक्षा मनोविज्ञान। हालांकि इस कोर्स को मैं चाहता तो आज ही लॉन्च कर देता, लेकिन मुझे इनके सेकंड ग्रेड के कुछ वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करने हैं, शायद ये 1-2 दिन से चालू हो जाएगा, 2-4-5 वीडियोस रिकॉर्ड करके स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लगातार धीरे धीरे शनै शनै हम उसको वीडियोस को करते जाएंगे। तो बहुत अच्छा ये कोर्स है दोनों। और उसके अलावा रीट प्री के लिए, जो रीट प्री की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, उनके विषय, उनका परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो रीट प्री के बच्चे जो, क्योंकि अब सबसे पहले सबसे बड़ी तैयारी रीट प्री की होने वाली है, लेक्चरर के अलावा रीट प्री के बच्चे सबसे ज्यादा अपेक्षा ये कर रहे थे कि उनके लिए कोर्स लेकर के आए। तो रीट प्री के लिए भी L2 और L1 के 2 अलग अलग कोर्स है। रीट प्री पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, रीट पात्रता परीक्षा की, उसमें गणित रहेगा रीट पात्रता परीक्षा का, गणित की शिक्षण विधियां रहेंगी, विज्ञान की शिक्षण विधियां रहेंगी, हिंदी की शिक्षण विधियां रहेंगी, और शिक्षा मनोविज्ञान रहेगा जो 30 नंबर का खंड आता है उनका। तो ये आप देखेंगे ये कितना परफेक्ट कोर्स है। और मैं समझ रहा हूं जैसे गणित पूरा आपका 30 नंबर का गणित आता है विधियों के साथ, 10 नंबर की विधियां 40 नंबर, 10 नंबर की ये 50 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान 30 नंबर का, 50-30-80 नंबर का, 150 में से 80 नंबर का, आधे से ज्यादा का ये कोर्स है, आधे से ज्यादा रीट पात्रता परीक्षा का कोर्स है। और ये रीट L1 के लिए भी इसमें गणित रहेगा, गणित की शिक्षण विधियां रहेगी, पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण रहेगा मतलब पर्यावरण की शिक्षण विधि रहेंगी, और हिंदी की शिक्षण विधि रहेंगी, और साइकोलॉजी रहेगी। अभी से सिलेक्शन की ठोस तैयारी आपको करनी पड़ेगी, आपको करना ही है, आपको शांति काल में स्वेद बहाना ही है, बहाना ही पड़ेगा। तो ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज के साथ ये सारे के सारे लॉन्च हो गए हैं। मैं विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करता हूं कि वो अगर अपना मानस को स्थिर करें, अपने मानस को, और जो बच्चे बिल्कुल श्योर है कि उनको, जिनको लगता है कि तैयारियां उनकी अभी से कर लेनी चाहिए क्योंकि उनका शायद नहीं हो रहा है, तो उन्हें तो बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। जिन बच्चों को केवल गणित पढ़ना था, गणित का फाउंडेशन कोर्स अलग से उपलब्ध था, वो गणित के फाउंडेशन कोर्स को हमने अलग से कोर्स में दर्शा रखा है। उसमें आप किसी भी परीक्षा के लिए गणित को आगमनात्मक पद्धतियों से श्रेष्ठ तरीके से पढ़ना समझना चाहते हैं, ये कोर्स भी हमारा उपलब्ध है। बच्चों ने इसे बहुत ज्यादा लाइक किया, मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया। MP की पात्रता परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं उनका भी कोर्स उपलब्ध है, उनके लिए भी हमने कोर्स देखा उनके सिलेबस के अनुसार। तो जो शिक्षण विधियों के नए वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो पात्रता परीक्षा में भी जाएंगे, कॉमन वीडियोज उसमें है, गणित उसमें है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। और मैंने इस बात को बोल दिया था बच्चों को, मैं हमेशा कुछ चीजें पहले से ही बता देना उचित समझता हूँ। एक तो जैसे मैंने कहा कि बाईलिंगुअल जैसे हम रहेंगे, बाईलिंगुअल का मतलब ये है कि अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, पर्याप्त अभ्यास प्रश्न साथ साथ देंगे, रिकॉर्डेड कोर्स देंगे जिसमें लाइव आकर के डाउट सेशन सप्ताह में एक बार करेंगे। पवन सर का तो बड़ा इच्छा थी, पवन सर तो बोले थे कि मैं 1 से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार आकर के भी डाउट सेशन क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब एक बार तो हम कमिट करेंगे, उससे ज्यादा बार करेंगे तो अच्छा है। नोटिफिकेशन डाल दिया करेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो लाइव सेशन, डाउट सेशन जो है वो लाइव आकर के करेंगे। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको, परफेक्ट तरीके से आपको मिलेगा। परफेक्शन मेरी आदत भी आप जानते हो। सिलेबस के साथ कोर्स की स्ट्रेटजी, उस पर प्लान चर्चा की है, ये साथ साथ हमारी बातचीत चलेंगी। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। पिछली बार कोर्सों की सारी वैलिडिटी 15 मार्च तक थी, सारी कह करके दिया था, बता करके दिया था, लिख करके दिया था, 15 मार्च तक थी। 1 साल की इस बार कोर्स वैलिडिटी रहेगी। आपकी
परचेजिंग की डेट से, जिस डेट में भी आप परचेज करते हो वहां से 1 साल तक आपका रहेगा। और परीक्षा से पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखो। पीडीएफ प्रिंट लेकिन हम देंगे, पीडीएफ पढ़ सकोगे। इस बार पैनल पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन नहीं देंगे, अलग से पीडीएफ टाइप की ही डालेंगे, जिससे बच्चों को ज्यादा पेज प्रिंट ना कराने पड़े, कम पेज में उनका काम हो जाए और व्यवस्थित लिखा हुआ टाइप किया हुआ उनका हो जाए। जो पैनल पे लिखा है वो टाइप करा कराया मैटर आपको साथ ही साथ आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। प्रिंट लेकिन एग्जाम से कुछ समय पहले करा पाएंगे, तो जिससे आपको सामने हाथ में कागज होता। बाकी तो इतना लंबा समय है, फाउंडेशन कोर्स है, तो रजिस्टर पे बैठ करके नोट्स बनाओ। नोट्स जब अपने हाथों से बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा आपको याद भी हो जाता है। पुराने विद्यार्थियों को मैंने ध्यान रखा, हालांकि मैं कोई नैतिक तौर पर बाउंड नहीं था, ये आवश्यक नहीं था कि मैं उनको कोई छूट अलग से दूं, लेकिन जो बच्चे रिसेंटली मेरे साथ चले थे उन बच्चों के उसका कदर करते हुए, उनका भावना का कदर करते हुए मैंने ये तय किया। और कल बच्चों ने इस बात को कहा, मैंने कहा था कि होली के टाइम पे 5 से 10 मार्च तक रहेगा। बच्चों ने कहा कि सर 10 मार्च तक तो कुछ बच्चे इंतजार करेंगे आंसर की का रिजल्ट का। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि जब तक ये परीक्षा का परिणाम आएगा, और जो बच्चे परीक्षा के परिणाम आने तक पुराने बच्चे जिनके जिस नंबर से कोर्स ले रखा उसी नंबर पे कोर्स एक्टिवेट करेंगे। 50% छूट केवल और केवल, ध्यान रखो, अन्य किसी भी बच्चे को कोई छूट दे नहीं है। केवल जिस बच्चे ने पहले कोर्स ले रखा था उसको 50% छूट में दे रहा हूं, केवल इसलिए कि वो मेरे साथ पहले से चला है। बाकी इसके लिए भी मैं बाउंड नहीं हो जाता, क्योंकि एक कोर्स एक एग्जाम के लिए दिया जाता है, वो एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, कमिटमेंट समाप्त हो जाते हैं, आगे की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन नहीं, ये रिश्ता व्यवसायिक रिश्ते से ज्यादा एक भावनात्मक रिश्ता होता है। तो हर कोर्स, जो भी कोर्स है, वो अगर कोई बच्चा लेता है तो ये 5 मार्च से 10 मार्च तक इसको डिलीट कर देना, ये डिलीट हो जाएगा। 50% वो जब तक लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब तक, उसके बाद उनको भी नहीं देंगे। तो विद्यार्थियों, इन सारी चीजों को आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं, मैंने जैसे कहा आचार्य चाणक्य के इस कथन के माध्यम से, कि शांति काल में स्वेद बहाइए, शांति काल में पसीना बहाइए, ये आपके युद्ध काल में रक्त को बचाएगा और फिर बचाएगा। फिर एग्जाम काल में जो बच्चे, अभी मैं जिस समय सेशन ले रहा था, रिवीजन सेशन, उस समय जो घबरा घबरा करके मैसेज डाले थे कि सर हम कैसे करें, हमको घबराहट हो रही है, एग्जाम में कुछ याद नहीं है, ऐसा लग रहा है, कैसे करके आएंगे, ऐसा लग रहा है, ये सारे बच्चे वही थे, सारे बच्चे वही थे। और जो बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर से सेलेक्ट होने जा रहे हैं, उनसे पूछिएगा, उनसे मिलिएगा और उनसे पूछिएगा कि उनकी तैयारियों का साइज कितना बड़ा है, उन्होंने शांति काल में कितना स्वेद बहाया है। उनसे पूछना जरूर, आपको पता लग जाएगा कि इस कथन की, जिसको मैंने उल्लेख किया, जिसको मैंने कोट किया, उसकी महत्ता कितनी है। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। होली पर्व है, होली पर्व एक पावन पर्व है हमारी भारतीय संस्कृति में। जो सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहार है उनमें से एक होली का पावन पर्व है। आप सभी बच्चों को मैं होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी बच्चे इस होली पर, इस पावन पर्व पर ये प्रण लें कि वो अपने लिए, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने खुद की बेहतरी के लिए, खुद के अच्छेपन के लिए क्या कर सकते हैं। फिर ईश्वर आपका साथ देता है। आप अपना साथ खुद देने का प्रण करो, ईश्वर आपके साथ के लिए आपसे आगे आकर के आपका साथ देता है। जय हिंद, जय भारत।